अगर कोई ये सोचे कि भैया आपने एक पर्टिकुलर जाति में जन्म ले लिया तो सबसे संपन्न आप ही हैं, या एक पर्टिकुलर जाति में आपने जन्म ले लिया तो आपसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, तो दोनों गलत हैं। आशीर्वाद यात्रा ने मुझे इतना मेरा मनोबल बढ़ाया। आज भी जब मैं लड़के देखता हूँ नीचे खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये सब मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। चीज़ मुझे मेरे नेता सिखा के भी गए थे। पापा ने हमेशा मुझे इस बात को कहा था कि कभी विचलित हो, परेशान हो, जनता के बीच हो। ये हम नेपो किड्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है। ये जो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस है ना, हमें छोटा दिखाने के लिए हमारे ही पिता। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, इससे ज़्यादा चुभने वाली बात क्या होगी कि जब आपके दिवंगत पिता का नाम बार बार इस्तेमाल करके आपको छोटा दिखाए। बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर लगातार चर्चाएं होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 17 सालों का कार्यकाल लगातार विपक्षी दल गिनाते हैं और कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने बिहार में कुछ नहीं किया। वहीं बिहार में कई मुख्यमंत्री के दावेदार भी हैं। शुरुआत तेजस्वी यादव से करें तो कांग्रेस के लिए भी काफी आम हो जाता है मुख्यमंत्री का दावेदारी करना। वहीं पप्पू यादव हो, चिराग पासवान हो या अन्य लोग हों, चिराग पासवान ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री तभी बनेगा जब बिहार में उनकी जनाधार होगी और उनकी पार्टी मजबूत होगी, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें मुख्यमंत्री को लेकर तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव बार बार रुक जा रहे हैं, ये तमाम बातें। लेकिन चिराग पासवान ने खुद ही बता दिया है कि वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पहले बनेंगे। यानी उनका दावा है, इससे पहले भाजपा के नेताओं का भी दावा है कि चिराग पासवान जनाधार वाले नेता है। भाजपा के पास अभी तक अच्छे कैंडिडेट्स नहीं आए हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक सके। लोजपा ने पहले ही कह रखा है कि भाजपा को अब इस बात पर गौर करना चाहिए कि नेतृत्व हमारे पास है और विधायक भाजपा के पास है, तो चिराग पासवान को एक बार फिर से बिहार में कमान दे देना चाहिए एनडीए का। अब ऐसे में चिराग पासवान ने खुद बताया है कि वो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से पहले बनेंगे और किस समीकरण के हिसाब से बनेंगे, कैसे बनेंगे, ये तमाम बातें उन्होंने खुद रखी। कहीं ना कहीं जो एक बड़ा सपोर्ट वर्ग आपके पीछे मैं देख रहा हूँ, भीड़ लगातार जुट जा रही है, भीड़ जुट रही है। इसका सीधा ट्रांसलेशन होता है कि आपको वोट बैंक आपका बढ़ रहा है। बिहार में एक बड़ा वोट बैंक आपके साथ है। आपने जिस तरीके से एक कमेटी बनाई है उसमें भी आपने A to Z का फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। अब आपके पैटर्न को बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं। वो पार्टियाँ भी जो एक खास जाति समूह की थी वो भी फॉलो कर रही हैं। तो क्या अब इसी तरीके से आगे बढ़ना है या उस लेगेसी को बरकरार रखना है? नहीं भाई, दोनों चीज़ें करनी है। मुझे लेगेसी को भी मुझे बरकरार रखना है और अपने जनाधार को भी मुझे बढ़ाना है। दोनों चीज़ें मुझे करनी है। और मेरे लिए इसीलिए मेरे लिए पता है राह आसान कैसे हो जाती है भाई, कि मैं जात पात धर्म मज़हब की मैं राजनीति ना मैं करता हूँ ना मैं मानता हूँ। 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूँ। मेरे लिए हिंदुस्तान में अगर कोई एक फ़र्क है, मैं बिहार की बात नहीं कर रहा, पूरे हिंदुस्तान की, वो एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, गरीब जो गरीब होता जा रहा है। और इस गरीब वर्ग में हर जात पात धर्म मज़हब के लोग हैं। अगर कोई ये सोचे कि भैया आपने एक पर्टिकुलर जाति में जन्म ले लिया तो सबसे संपन्न आप ही हैं, या एक पर्टिकुलर जाति में आपने जन्म ले लिया तो आपसे दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है, तो दोनों गलत हैं। उस गरीब जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं और बस मैं उनकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, उनकी समस्या को आगे लेकर चलना चाहता हूँ और उनका साथ चाहता हूँ। कैरेक्टर असैसिनेशन होता है बिहार में, बड़ा तगड़े तरीके से राजनीति करते हैं। आपका भी खूब चलता है कि कितने दिन रुकेगा बिहार में, देख लेते हैं कितना विद्रोह करेगा, तुरंत वापस जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा। क्या लगता है ये सब होगा क्या? भाई मेरी तो परेशानी, और ये खास तौर पर हम जैसे जो नेपो किड्स होते हैं ना, हम लोग की परेशानियाँ और बहुत होती हैं। अगर कोई आम राजनेता हो तो उसको अपने इश्यूज से लड़ाई करनी होगी या सामने वाले नेता से लड़ाई करनी होगी। मुझे मेरे नेता की छवि से पहले लड़ाई लड़नी है। मुझे छोटा दिखाने के लिए मेरे पिता का नाम इस्तेमाल किया जाता है। ये हम नेपो किड्स के साथ सबसे ज़्यादा होता है। ये जो सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस है ना, हमें छोटा दिखाने के लिए हमारे ही पिता। अब इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या होगा, इससे ज़्यादा चुभने वाली बात क्या होगी कि जब आपके दिवंगत पिता का नाम बार बार इस्तेमाल करके आपको छोटा दिखाए। अरे रामलाल जी तो अरे बड़े मेहनती थे, चिराग नहीं, चिराग में वो दम नहीं है, वो तो सबसे बड़ा मिलते थे। चिराग घमंडी है, ये नहीं मिलता किसी से। वो तो सड़क पर उतर जाते थे भाई, किसी भी गाँव गरीब के घर में चले जाते। चिराग क्या ना, महलों में रहने वाला, AC में पला बड़ा लड़का, ये सब नहीं कर पाएगा। बार बार आपकी काट करने के लिए, आपको छोटा दिखाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए आप ही के पिता के नाम का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले आपको उस छवि से लड़ना पड़ता है। फिर कहीं आप उसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो एक टाइम लैप्स बना दिया जाता है आपके सामने, टाइम फ्रेम की। अरे ये तो 4 दिन रहेगा, उससे ज़्यादा तो कर नहीं पाएगा। अच्छा 10 दिन कर लिया, अब इससे ज़्यादा नहीं। बिहार आशीर्वाद यात्रा पूरा बिहार कभी नहीं घूमेगा, 4 जिला के बाद छोड़ देगा। तो धीरे धीरे बहुत लेवल से, बट ठीक है, वही आपकी चुनौतियाँ भी है, वही इमेज को आपको ब्रेक भी करना है, आपको आगे बढ़ना है।
हमने डिफरेंट शेड्स ऑफ चिराग देखा है, हमने फिल्मों में देखा है आपको, हमने देखा है कि जब पिताजी आपके नहीं थे इस दुनिया में, एक पूरा स्ट्रगल हमने देखा है आपका। उसके बाद भी हमने देखा कि जब चाचा अलग हुए तो एक कसक आपके चेहरे पर दिख रही थी। अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे जैसे जैसे भीड़ आपके साथ जुड़ रही है वो बदल रहा है, चेहरे पर आपके अलग तरीके का तेवर नजर आ रहा है। क्या लग रहा है आपको कि मतलब ये जो भीड़ है ये हिम्मत बढ़ा रही है? बिल्कुल भाई, और इसी ने ही संभाला है, और यही चीज़ मुझे मेरे नेता सिखा के भी गए थे। पापा ने हमेशा मुझे इस बात को कहा था कि कभी विचलित हो, परेशान हो, जनता के बीच जाओ। और ये चीज़ मैंने अनुभव भी की उन्हीं के साथ, क्योंकि 2009 में जब पापा चुनाव हार गए थे लोकसभा का, वो एक ऐसा दौर था जब पार्टी का कोई भी सदस्य जीतकर लोकसभा नहीं पहुंचा था, राज्यसभा में कोई नहीं था। 2010 के विधानसभा के चुनाव में भी पार्टी का परिणाम बहुत बुरा था। उस वक्त पापा ने बिहार बचाओ यात्रा की उन्होंने शुरुआत की थी, और दोनों बार दो बार उन्होंने यात्रा की और वो जनता के बीच गए, और उससे उनको जो कॉन्फिडेंस मिला उसका परिणाम था कि 2014 में हम लोग 6 सांसदों के साथ जीतकर हम लोग लोकसभा हम लोग पहुँचे। तो पापा मुझे सिखा के गए थे कि कभी विचलित हो, परेशान हो, जनता के बीच जाओ, और यही मैंने किया तुरंत जब वो घटना घटी। 13 जून की वो घटना थी, और जब मैं पहली बार मैंने प्रेस वार्ता की तो उसी दिन मैंने जुलाई 5 पापा के जन्मदिवस पर मैंने घोषणा की थी कि मैं आशीर्वाद यात्रा पर निकलूंगा। और सही बोल रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा ने मुझे इतना मेरा मनोबल बढ़ाया। आज भी जब मैं लड़के देखता हूँ नीचे खड़े हुए हैं वहाँ पर, ये सब मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, और हकीकत है इन्होंने मुझे एक नई ऊर्जा, नई शक्ति तो दी नया है। चिराग दिख रहा है हमें। नया चिराग आपको भी दिख रहा है नया चिराग। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।